वेलकम बैक दोस्तों आपके अपने हबीब रिव्यू चैनल में। तो भाई साहब थामा का फाइनली ट्रेलर नहीं, टीजर आ गया है। अब टीजर में हमें क्या दिखाया गया है, जो ये लोग जो यूनिवर्स हॉरर यूनिवर्स जो बना रहे हैं, तो भाई साहब उस पर खरे उतरती है नहीं उतरती है, तो इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। जो कनेक्शन इसमें दिखाया जा रहा है, हम जो लगाने वाले हैं, देखने वाले हैं और बताने वाले हैं। तो दोस्तों क्या है मांद्रा, तो थामा को लेकर क्या जो टीजर कैसा है, पहले उसके बारे में जरूर बात करेंगे। तो दोस्तों जो ये लोग पहला यानी कि स्त्री वन, उसके बाद भेड़िया, मुंजा, स्त्री टू, अब उसके बाद दोस्तों थामा। थामा का टीजर आ गया है, 1 मिनट 21 सेकंड का ये टीजर है। अब टीजर में हमें क्या क्या दिखाया गया है, तो दोस्तों पहले तो रश्मिका मंदाना को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो भाई साहब वैम्पायर हैं, यानी कि दोस्तों शैतान या वैम्पायर ही कह सकते हैं हम। तो दोस्तों वो वैम्पायर हैं, जैसे कि टीजर में दिखाया गया, मैं उसी के बेसिस पर हम बात कर रहे हैं। जो एम्पायर एक खुद ही एक एम्पायर है। मुझको लगता है कि दोस्तों ये पुनर्जन्म की कहानी इस तरह हो सकती है, यानी कि दोस्तों प्रेजेंट और पास्ट ऐसा कुछ इसमें होने वाला है फिल्म के अंदर। यानी कि अब वो प्रेमी का लव स्टोरी, हॉरर, कॉमेडी जो भी रहेगा। अब लव स्टोरी आयुष्मान खुराना और भाई साहब रश्मिका मंदाना का दिखाया जाएगा, नो डाउट। और जो विलन में हमें देखने को मिलेगा, यानी कि दोस्तों खुद एक वैम्पायर, यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो दोस्तों उन्होंने कभी भी कौन सा भी कैरेक्टर किया है, तो दोस्तों उसके लिए सबसे बढ़िया खरे उतरे हैं, नो डाउट। की क्योंकि मैं ले लो उनका कैरेक्टर भाई साहब सच में लाजवाब रहता है, वो एक्टिंग ही ज़बरदस्त करते हैं, नो डाउट। तो दोस्तों एक एक उनकी जो लाइन है, 75 साल से मैंने रोमांस नहीं देखा, प्लीज़ कंटिन्यू, वो थोड़ा सा वेट लगा, यानी कि थोड़ा सा लगा। और भाई साहब जो दिखाया जाने, जो ये लोग टीजर के अंदर कहना चाह रहे हैं, मुझको ऐसा लग रहा है कि आयुष्मान खुराना एक जंगल में जाते हैं। अब जंगल के अंदर जाकर वो एक भालू से टकराते हैं। अब भालू से को यानी कि खुंदल कर, मार कर, यहाँ वहाँ फेंक कर उनको जख्मी कर देता है। उसी के बीच में हमारे जो रश्मिका मंदाना का उसका एंट्री हो जाता है, एक एम्पायर है। अब वो अब उसे बचा कर, यानी कि भालू से बचाकर वो आयुष्मान खुराना को लेकर जाते हैं, मे बी ऐसा लग रहा है, लेकर जाते हैं, ज़ख्मी होते हैं और वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में रहते हैं। और वहाँ जाकर उनके जो उनको जो ठीक करा जाता है कहीं से, वहाँ पर जाकर कुछ ऐसा हो जाता है कि आयुष्मान खुराना भी एक एम्पायर में बदल जाते हैं। अब उसके बाद जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर है, वो भी एक खुद ही एम्पायर है, कि यानी कि दोस्तों वो उनको बांध कर रखा है। किस लिए बांध कर रखा है, ये तो फिल्म में देखना पड़ेगा। अब भाई साहब वहाँ पर वो किस तरह छूटते हैं, किस तरह बाहर आते हैं और इनको कैसे पकड़ते हैं, क्या स्टोरी होने वाली है, लव स्टोरी। और भाई साहब लव स्टोरी तो दिखाई जाएगी, लेकिन सैयारा जैसी नहीं, लेकिन यहाँ कुछ अलग होने वाला है लव स्टोरी भी। अब देखना लाजमी होगा आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की जो केमिस्ट्री कैसे लगती है। एक टीजर के अंदर हम कुछ भी जज नहीं कर सकते, प्रॉपर एक ट्रेलर आ जाने दो, खुलकर बात करेंगे। लेकिन टीजर में मेरे को क्या अच्छा लगा, बैकग्राउंड म्यूजिक। सच में भाई बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को, यानी कि दोस्तों मज़ेदार। यानी कि पूरी की पूरी फिल्म, मैं कहने का ये तात्पर्य है कि पूरी की पूरी फिल्म एक डार्कनेस में दिखेगी, पूरे अंधारे में ही दिखेगी, नो डाउट। कि इसमें से 80% तो अंधारे में ही दिखेगी, यानी कि डार्क में दिखेगी। और 3D में देखने का कोई सेंस तो बनता नहीं है। 2D में ही देखना थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, थोड़ा ज़्यादा भी समझ में आएगा। लेकिन आप 3D में देखते हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं तो 2D में ही देखूंगा आ जाने के बाद दिवाली में, नो डाउट। कि अब दोस्तों किस तरह ये जो यूनिवर्स जो चल रहा है, वह स्पाई यूनिवर्स ले लो या कॉप यूनिवर्स ले लो, हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स जो लग रहा है, स्त्री यूनिवर्स, दोस्तों ये ले लो। अब नो डाउट कि स्त्री 2 में भी हमें भेड़िया दिखाई दिया, स्त्री दिखाई दी, सभी कैरेक्टर वहाँ पर दिखाई दिए, लेकिन थामा नहीं दिखाई दिया था। अब थामा के अंदर हमें मे भी दोनों ही, स्त्री भी दिखने वाली है, भेड़िया तो दिखाएगा ही दिखेगा। और भाई साहब जो एम्पायर है वो खून पीता है, क्या है बांद्रा। अब लव स्टोरी किस तरह है वो तो फिल्म में देखने का पता चलेगा, लेकिन निराशा तो नहीं करना चाहिए। जिस तरह से स्पाई यूनिवर्स के अंदर जो चल रहा है, अब पिछले 2 फिल्में टाइगर 3, स्पाई यूनिवर्स की टाइगर 3 और भाई साहब हम वार 2, वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। यानी कि दोस्तों वो उतना जो चलना चाहिए था, जितना वो हाइप बनाया हुआ था, उतना वो चला नहीं। अब यहाँ पर कॉप यूनिवर्स में लेना सिंघम, वो भी नहीं चली थी।
यानी कि कुछ खास नहीं, यानी कि चला था लेकिन उतना नहीं जितना हमने एक्सपेक्ट किया हुआ था। यानी कि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये कुछ अच्छी खासी निकल जाए। ये मैं भी नहीं, या भी आप भी सोच रहे होंगे, लेकिन देखना लाजमी होगा किस तरह। नो डाउट कि मैडॉक भाई साहब वो धमाका फोड़ेगा, दिवाली में तो धमाका फोड़ेगा ही फोड़ेगा, नो डाउट कि और उनका जो लेगेसी है यहाँ से यहाँ कर ले जाने का, वो देखना लाजमी होगा। इसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, कुछ सॉन्ग्स भी होने वाले हैं, आइटम सॉन्ग भी मलाइका अरोरा का, वो देखना है। और भाई साहब खुद रश्मिका मंदाना एक सॉन्ग करे, वो भी देखना लाजमी होगा। और भाई साहब प्रेजेंट और पास्ट की स्टोरी हमें इसमें देखने को मिलेगी। अब वो प्रेजेंट पास्ट में कैसा दिखाया जाएगा ये देखना लाजमी होगा। तो आप वो कितने एक्साइटेड इसके लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बता देना। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं। जय हिंद।